Hello everyone, class 8th. How are you children? Children, I am having one complaint that you are not using Google Classroom during SST class and not sending any views. Your views are very less, beta. How you are doing your study? What is this? This is not good. It is very bad for your study. ये आपकी पढ़ाई के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है. Watch the videos on time and give the reply whatever I am asking the question and join Google Classroom ड्यूरिंग द SST पीरियड. SST पीरियड में आपको गूगल क्लासरूम ज्वाइन करना है, उसमें प्रेजेंट भी लिखनी है. ओके, देन फ्रॉम टुडे यू हैव टू डू दिस. आपको ऐसे करना है. तो येस्टरडे आई हैव एक्सप्लेन सम एग्रीकल्चर सिस्टम, देन टुडे आई विल टेल यू द फार्म सिस्टम. फार्म सिस्टम मीन्स कि एग्रीकल्चर में हमारी फार्मिंग होती है. तो व्हाट आर द मैथड्स ऑफ डूइंग द फार्मिंग ऑन द लैंड. लैंड पर फार्मिंग करने के क्या मैथड्स होते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग वी आर हैविंग. तो दैट एग्रीकल्चर और फार्मिंग, दिस बोथ आर द सेम. It can be looked at as a system. The important inputs which we are using, that seeds, fertilizers, machinery, technology, all the things we are using, and the most important is the labor work. Without the labor we cannot grow the crops on the land. हम farm land पर crops grow नहीं कर सकते without the labor. तो some of the operations involved are plowing, sowing. तो उसमें क्या होता है farm system में? How we grow the crops, like plowing, हल जोत कर, sowing, seeds बोकर, irrigation means पानी दिया हमने अपनी उसमें फसल में, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग, फिर उनको काटना. द आउटपुट्स फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड. अब ये तो हमारे सारे इनपुट्स थे कि हमने प्लोइंग किया, सोइंग किया, इरिगेशन किया, हार्वेस्टिंग किया. देन आउटपुट हमें क्या मिला? इट मीन्स कि हमें उस क्रॉप से क्या चीज़ मिली फार्म सिस्टम से. लाइक क्रॉप्स वी गेट, वूल वी गेट, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स ऑल्सो. इट मीन्स कि हम फार्म लैंड पर एनिमल्स रियरिंग भी कर सकते हैं, मुर्गी पालन कर सकते हैं, डेयरी फार्म हम खोल सकते हैं, लाइक गाय और भैंस पाल सकते हैं, उनका दूध हम बेच सकते हैं, दैट इज़ द डेयरी फार्मिंग. पोल्ट्री फार्मिंग मीन्स हम मुर्गी पालन कर सकते हैं. तो इट मीन्स ऑल दीज आर द आउटपुट्स ऑफ द फार्म सिस्टम. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फार्मिंग? तो फार्मिंग हैविंग मैनी टाइप्स and it increase nowadays technology are increasing, so we have good agriculture, we get good crops with that of technology. So farming system classified main types, two types, that subsistence farming and commercial farming. Subsistence farming, so firstly we will talk about subsistence farming. Which farming? Subsistence farming. So this type of farming is practiced to meet and need the demand of the farmer's family. It means subsistence farming the farmers do on a small scale on the small piece of land to complete the need of his family demand. कि उसकी फैमिली को कितनी क्रॉप चाहिए, कितना गेहूँ चाहिए, कितना सब्जी चाहिए, चावल चाहिए, उतना ही वो अपने उस स्मॉल पीस ऑफ लैंड पर बोता है. एंड ओनली द फार्मर यूजिंग द अर्लियर टाइप्स ऑफ वेपन्स, अर्लियर टाइप्स ऑफ टूल्स हेयर. जो सिस्टम होता है उसमें मैथड होता है फार्मिंग का, दैट इज़ ओल्ड टाइप ऑफ मैथड. वो ओल्ड टाइप ऑफ मैथड होता है. एंड देन द फर्दर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स. तो हमारा जो सबसिस्टेंस फार्मिंग है दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स. द फर्स्ट इज़ द इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, द फार्मर कल्टिवेट्स अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड यूजिंग द सिंपल टूल. Intensive subsistence farming means the farmer cultivate a small piece of land and the farmer use only the simple tools like plowing, harvesting. ये सब simple tools वो use करता है, not using the I mean to say not using the technology like tractors and HYV seeds. ये सब use नहीं करता है वहाँ पर. And the farmer depends on the climate, on the monsoon season. वहाँ पर irrigation system भी नहीं होता है.
because the poor farmer and using the ancient types of tools the farmer is using on the small piece of land, and that's why that farmer depends on the monsoon system. तो फार्मर मॉनसून सिस्टम पर डिपेंड होता है अपने इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में. फिर हम आते हैं नेक्स्ट प्रीमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. अब प्रीमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है दैट इट इज़ ऑल्सो लाइक द एंशिएंट टाइप ऑफ फार्मिंग, बट इसमें 2 टाइप्स होते हैं लाइक शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग. What is shifting cultivation? Shifting cultivation means कि it is practiced in the thickly forested area in Amazon basin. Mostly Amazon basin में ये use किया जाता है. It means कि that there are the areas of heavy rainfall and quick generation of vegetation. A plot of land is cleared for the agriculture. वहाँ पर कुछ land को clear कर दिया जाता है for the agriculture, खेती करने के लिए. The ashes are then mixed with the soil and crops like maize, yam, potato, cassava that can be grown. तो shifting cultivation means कि on the one place when the people are growing the crops, then for some times they leave that land. उस land को थोड़े समय के लिए वो छोड़ देते हैं, और जो वहाँ पर after the harvesting of crops whatever the bushes are there they गिव फायर टू दैम. उसमें वो आग लगाते हैं, और जो उसकी एशेज़ होती है दैट इज़ द फर्टिलाइज़र फॉर द सॉइल. वो वहाँ की मिट्टी के लिए फर्टिलाइज होती है. तो फॉर दैट टाइम द फार्मर ग्रो द क्रॉप इन द नेक्स्ट लैंड. वो दूसरे लैंड पर अपनी खेती करता है उस समय पर. तो दैट इज़ द शिफ्टिंग व्हेन द फार्मर शिफ्ट देयर लैंड वन प्लेस टू अनदर. तो लैंड तो उठकर नहीं जाएगा, इट मीन्स कि एक लैंड को छोड़कर वो दूसरे लैंड पर खेती करते हैं. तो दैट इज़ द शिफ्टिंग कल्टीवेशन. और इसे हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, क्योंकि उसको काटा जाता है, स्लैश किया जाता है, फिर उसको बर्न किया जाता है. तो दैट इज़ नोन एज द स्लैश एंड बर्न फार्मिंग ऑल्सो. फिर नेक्स्ट आपका प्रीमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में नोमैडिक हर्डिंग है. नोमैडिक हर्डिंग मीन्स जब हम जानवरों को चराते हैं. इट वॉज यूज्ड इन द अर्लियर टाइम व्हेन द नोमैड्स आर देयर, द पीपल दोज हु मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद देयर एनिमल्स फॉर गेटिंग द फूड, फॉर हर्डिंग देयर एनिमल्स, फॉर ग्रेजिंग दैम, उनको चराने के लिए. एंड इट in this type of farming the herdsmen move from place to place with their animals for their fodder and water. It means कि एक जगह से दूसरी जगह फार्मर्स जाते हैं अपने जानवरों को लेकर उनको चराने के लिए, ताकि वो उनसे दूध निकाल सकें, वूल निकाल सकें. तो दैट इज़ द हर्डिंग सिस्टम. तो दैट इज़ नोन एज द नोमैडिक हर्डिंग. तो उनके पास कौन कौन से जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं लाइक शीप, कैमल, काउ, बुफेलो, याक, गोट्स. दीज टाइप्स ऑफ एनिमल्स दे कैन रेयर. तो दैट इज़ द नोमैडिक हर्डिंग. तो ये हमारे पार्ट हुए सबसिस्टेंस फार्मिंग के. क्या? इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग. अब आते हैं हम कमर्शियल फार्मिंग. कमर्शियल फार्मिंग मीन्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कमर्शियल फार्मिंग? Commercial farming means that when the farmer grow the crops on the large and big land, and after cropping, after harvesting the crops, the farmer sell this crop into the market. For example, अगर मैं farmer हूँ, I am the farmer and I am having a big land for cropping for agriculture, और मैंने वहाँ पर wheat उगाया, wheat की crop उगाई, और जब वो कट गई wheat की crop तो मैंने पूरा wheat, पूरा गेहूँ मार्केट में जाकर बेच दिया. And I get उसको बेचने से क्या मिला? आई गेट द मनी, मुझे पैसे मिले. सो दैट दिस इज़ द कमर्शियल फार्मिंग. ये हमारी कमर्शियल फार्मिंग होती है. तो इन दिस क्रॉप्स आर ग्रोन एंड द एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेलिंग इन द मार्केट. जानवरों को भी पाला जाता है मार्केट में बेचने के लिए. द एरिया कल्टिवेटेड ऑन द बिग land and big money also used there, and mechanical system is there like tractor, harvesting machines that also used by the farmers. And the farmers grow the mixed farming and plantation agriculture. Mixed farming करते हैं. Mixed farming means कि that they are growing the crops and they are rearing the animals also there. And the commercial grain farming crops are grown for commercial purpose. Commercial purpose means for selling in the market, like wheat, maize, common commercially like grains. wheat हो गया हमारा, maize हो गया, rice हो गया, vegetables, these all are
तो इट मीन्स कि दिस इज़ अवर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग. अब व्हाट इज़ द मिक्स्ड फार्मिंग? मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है? मिक्स्ड फार्मिंग इज़ दैट कि वन लैंड इज़ यूज्ड फॉर ग्रोइंग द फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक. एक ही लैंड यूज़ करते हैं जो कि बहुत बड़ा लैंड होता है और उसी लैंड पर खेती भी होती है, उसी लैंड पर जानवरों के लिए चारा भी उगाया जाता है, घास भी उगाई जाती है और जानवरों को भी पाला जाता है, लाइक काऊ, बुफेलो, गोट, शीप, है ना. तो हर एक चीज़ को उस एक ही लैंड में किया जाता है. दैट इज़ नोन एज द मिक्स्ड फार्मिंग. फिर आते हैं हम प्लांटेशन सिस्टम. तो व्हाट इज़ द प्लांटेशन सिस्टम? अब हमने फार्मिंग तो पढ़ ली, एग्रीकल्चर, तो प्लांटेशन इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर. अब इसमें हमारी कमर्शियल फार्मिंग ही होती है, वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, जिसमें प्लांटेशन मतलब टी प्लांटेशन, चाय उगाना, कॉफ़ी प्लांटेशन, शुगर केन प्लांटेशन, काजू उगाना, रबर प्लांटेशन, बनाना प्लांटेशन, कॉटन ऑल्सो द प्लांटेशन क्रॉप. तो ये हमारी प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं. एंड ऑन द लार्ज अमाउंट दीज क्रॉप्स आर ग्रोन on a large land and much of the capital required. Capital means कि much of the money also required there. Okay, so development of the transport network is also helpful for such a type of farming. So this type of farming plantation system also having, that is also the commercial farming. So that's all for today. I have told you about the farming and Google Classroom. I will ask the question. You dear students, please join the class today and give the answer of my question. Watch the video carefully. Very less views are coming. It should not be. Thank you. Have a nice day.